हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, संपूर्ण झारखंड, आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित ये वीडियो सीरीज का अगला भाग। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं झारखंड का इतिहास, क्षेत्रीय राजवंश का यह भाग 3 है जो सिंहभूम के सिंह वंश पर आधारित है। इससे पूर्व दोस्तों हम लोगों ने पलामू के चेरो वंश के बारे में देखा और उसके बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा वंश और नागवंशों के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों, इसका डिटेल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पूर्व के ये दोनों वीडियोस को देख सकेंगे। अब दोस्तों, सिंहभूम का सिंह वंश के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सिंह वंश का जो क्षेत्र रहा है ये सिंहभूम क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में सिंह वंश जो है इनका शासन था। दोस्तों, हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का जो नामकरण हुआ है ये हो जनजाति की कुल देवता जो है सिंहबोंगा, इनके नाम पर रखा गया है। सिंहभूम क्षेत्र का जो नामकरण हुआ है दोस्तों, ये रखा गया है हो जनजाति के कुल देवता सिंहबोंगा के नाम पर। अब आता है दोस्तों वंश प्रभा लेखन। वंश प्रभा लेखन आपको ध्यान रखना है। वंश प्रभा लेखन जो है ये सिंह वंश का एक ग्रंथ है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये वंश प्रभा लेखन, और इसी में सिंह वंश की 2 शाखाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से प्रश्न बनकर आता है कि वंश प्रभा लेखन जो है ये किस वंश का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है या एक ग्रंथ है। तो आपको जो है ध्यान में रखना है कि ये सिंह वंश का ग्रंथ है। और दोस्तों, इसमें सिंह वंश की कितनी शाखाओं का वर्णन है, तो 2 शाखाओं का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सी शाखाएं हैं। पहली शाखा जो है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहली शाखा के जो संस्थापक थे ये थे काशीनाथ सिंह, और इस शाखा में जो है कुल 13 राजा हुए। ठीक है, पहला शाखा जो बना इस शाखा के संस्थापक कौन थे, तो काशीनाथ सिंह थे। काशीनाथ सिंह ने सिंह वंश के प्रथम शाखा, पहली शाखा का स्थापना किया था, और इस शाखा के अंतर्गत कितने राजा हुए, तो कुल 13 राजा हुए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पहले ये राजा जो लोग थे ये लोग नागवंशी शासकों के अधीन रहे थे। नागवंशी शासकों के अंतर्गत जो है अपना शासन चला रहे थे, और बाद में ये लोग इन्होंने क्या किया, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाद में जब इनके पास पावर बढ़ा तो इन लोगों ने क्या किया, खुद को स्वतंत्र घोषित किया और स्वयं से ये पूरा राजपाट जो है ये चलाने लगे। दोस्तों, ये जो शाखा है ये 13वीं सदी की शुरुआत तक रही। 13वीं सदी के प्रारंभ तक ये पहली शाखा जो है ये देखने को मिलती है। उसके बाद ये शाखा समाप्त हो गई। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों दूसरी शाखा के बारे में। दूसरी शाखा के बारे में हम लोग जान लेते हैं सिंह वंश के। दोस्तों, 1205 ईस्वी में 13वीं सदी के प्रारंभ में जो है पहली शाखा समाप्त हुई, और 1205 ईस्वी यानी कि 13वीं सदी के प्रारंभ में ही दर्प नारायण सिंह, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने दूसरी शाखा की स्थापना की। तो दूसरी शाखा के संस्थापक हुए दर्प नारायण सिंह। ठीक है, और ये शाखा की स्थापना कब हुई, तो 1205 ईस्वी में। आगे दोस्तों कि इनका शासनकाल जो है ये 1262 ईस्वी तक चला। ठीक है, यानी कि 13वीं सदी के जो है 1205 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इनका शासन जो है 1262 ईस्वी तक चला। किनका, तो दर्प नारायण सिंह का। अब आता है दोस्तों सिंह वंशी शासक जो है, सिंह वंशी शासक काशीराम सिंह जो है ये मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। ठीक है, तो मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन कौन थे, तो सिंहवंशी शासक थे ये काशीराम सिंह। ठीक है, तो कई बार ऐसे प्रश्न आता है कि कौन सा सिंहवंशी शासक जो है ये मुगल शासक बहादुर शाह के समकालीन थे। मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि काशीराम सिंह इसका उत्तर है। इसकी स्थापना किन्होंने की, दूसरी शाखा की स्थापना किन्होंने की, इस तरह का प्रश्न आता है तो दर्प नारायण सिंह ने की, और 1205 ईस्वी में ये दूसरी शाखा की स्थापना हुई सिंह वंश की। ये सिंह वंश का जो है क्षेत्र कौन सा था, तो ये सिंहभूम क्षेत्र था। ठीक है, ढालभूम, सिंहभूम, ये सब क्षेत्र जो है ये क्षेत्र ये सिंह वंश के शासन से जुड़ा हुआ है। एक और पॉइंट आता है दोस्तों कि इन्होंने क्या किया था, पोराहाट को अपनी राजधानी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, पोराहाट को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो दोस्तों, सिंह वंशी शासन के बारे में हमने क्या देखा कि इसका जो क्षेत्र था ये सिंहभूम का क्षेत्र था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जाना है कि हो जनजाति के जो कुल देवता सिंहबोंगा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम
सिंहभूम रखा गया। ठीक है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग जान रहे हैं वो है कि वंश प्रभा लेखन में जो है प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वंश प्रभा लेखन, इसमें सिंह वंश की 2 शाखाओं का जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो 2 शाखाओं का जिक्र है। पहली शाखा जो है उसका जो संस्थापक थे वो थे काशीराम सिंह, ठीक है, काशीनाथ सिंह, और दूसरी शाखा जो थी इसके संस्थापक थे दर्प नारायण सिंह। तो दोस्तों दर्प नारायण सिंह ने कब 1200 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह ने दूसरी शाखा की स्थापना की थी, और दोस्तों इन्होंने अपनी राजधानी जो है ये पोरहाट बनाई थी। तो दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने आज के इस वीडियो में देखा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें समय समय पर। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।